जय हिंद, नमस्कार, जोहार। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। झारखंड में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। सबके मन में एक ही सवाल है कि इस साल का मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, इस साल मुख्यमंत्री बनने का किसका कितना परसेंटेज है, हर एक चीज के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2024 में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका मुख्यमंत्री बनने का कितना चांस है, सारा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को फुल एनालिसिस के साथ बताऊंगा। सारा डेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही कुछ आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ना हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है। मुख्यमंत्री बनता कैसे है, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनता है। तो इसका पूरा प्रोसेस समझिए कि एक्चुअल में मुख्यमंत्री बनने का क्या पूरा प्रोसेस है। अगर आप लोग देखेंगे ना तो झारखंड में टोटल विधानसभा का टोटल 81 सीट है। टोटल कितना सीट है? 81 सीट। झारखंड में विधानसभा का टोटल 81 सीट है। जो भी पार्टी रहेगा ना, जो भी पार्टी 41 सीट या फिर 41 सीट से ज्यादा लेकर आएगा, वही पार्टी का सरकार बनेगा। एकदम क्लियर से समझिए, झारखंड में टोटल 81 सीट है। 81 सीट में से जो भी पार्टी 41 सीट या फिर 41 सीट से ज्यादा लेकर आएगा, उसी का सरकार बनने वाला है। एक्चुअल में सरकार बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है, जितना टोटल सीट रहेगा, टोटल सीट का 50% निकाल लीजिए और उसमें एक सीट आप बढ़ा दीजिए, तो जो भी पार्टी इतना सीट लेकर आएगा उसका तो सरकार बन जाएगा। इससे अगर ज़्यादा भी सीट लेकर आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनेगा ही बनेगा। मतलब यहाँ पर 41 सीट लाना जरूरी है, या फिर 41 सीट से अगर ज़्यादा भी लेकर आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, डायरेक्ट ना हम लोग मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि आपने मुख्यमंत्री को वोट नहीं दिया है। ये मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है हम लोग नहीं करते हैं। जब वोटिंग होता है ना मुख्यमंत्री का, तो देखिए जब वोटिंग होता है तो उस समय आपके जो भी क्षेत्र होते हैं, जो भी विधानसभा का जो क्षेत्र होता है, वहां से जो उम्मीदवार खड़ा होता है ना, वह विधायक पद के लिए खड़ा होता है। ठीक है, वह विधायक पद के लिए खड़ा होता है, यानी कि एमएलए पद के लिए खड़ा होता है। तो अभी झारखंड में चुनाव होगा, जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें हमारे विधायक खड़ा होंगे, एमएलए खड़ा होंगे, और ये जो विधायक होंगे हम लोग इसी को चुनेंगे। हम लोग विधायक को ही वोट देंगे। हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते हैं, हम लोग विधायक को वोट देते हैं, हम लोग एमएलए को वोट देते हैं। और ये जो एमएलए है, यही एमएलए आगे जाकर मुख्यमंत्री यानी कि सीएम को चुनेंगे। यही एमएलए सीएम का चुनाव करेंगे कि कौन हमारा सीएम बनेगा। आप लोगों को भी पता है इस साल का क्या फंडा चल रहा है, किसका चांस कितना परसेंटेज है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इतना समझिए, जो भी पार्टी होता है विधानसभा का टोटल 81 सीट में से जो भी 41 या फिर 41 सीट से ज़्यादा लेकर आएगा, उसी का सरकार बनेगा। हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते हैं, हम लोग वोट देते हैं विधायक को, यानी कि एमएलए को। और ये जो एमएलए है यही आगे चलकर क्या करेंगे, सीएम का चुनाव करेंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से समझिए। देखिए, झारखंड में हमारा टोटल 81 सीट है, और ये जो 81 सीट है ना, 81 सीट में से 37 सीट हमारा रिजर्व्ड है। 37 सीट हमारा रिजर्व्ड है। अब देखिए, ये जो 37 सीट है, इसमें से जो 28 सीट है ये एसटी के लिए रिजर्व्ड है, मतलब इसमें एसटी कैंडिडेट ही खड़ा होगा। और हमारा जो 9 सीट है ये हमारा एससी के लिए एकदम रिजर्व्ड है। अब ये जो 81 सीट है, 81 सीट में जो भी पार्टी अपना बहुमत लेकर आएंगे उसी का सरकार बनेगा। और झारखंड में भाई अभी तो गठबंधन का सरकार चल रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, विशेष करके हमारा झारखंड में जो गठबंधन का सरकार चल रहा है, तो 2 प्रकार का गठबंधन यहाँ पर विशेष करके पावरफुल वाला है।
एक हमारा है इंडिया गठबंधन और एक हमारा है एनडीए गठबंधन। एक हमारा इंडिया गठबंधन है और एक हमारा एनडीए गठबंधन है। ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें विशेष करके आप ये बोल लीजिए कि इसमें हमारा कांग्रेस है और इसमें हमारा जेएमएम है। ठीक है, इसमें हमारा कांग्रेस है और जेएमएम है। इसमें और पार्टी होगा जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज आप लोग जान लीजिए कि कांग्रेस के साथ जो भी पार्टी ने यहां पर गठबंधन किया है वह हमारा इंडिया गठबंधन हो गया, और बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया है, बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया है, जो भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन किया है वह हमारा एनडीए गठबंधन हो गया। तो अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो देख लीजिए, जैसे कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में हमारा कांग्रेस है, हमारा जेएमएम है, हमारा आरजेडी है। तो ये सब पार्टी है। और अगर हम लोग बात करें एनडीए गठबंधन का, तो एनडीए गठबंधन में हमारा बीजेपी है और आजसू है। तो कुछ इस प्रकार का गठबंधन का अभी हमारे झारखंड में खेला चल रहा है। और आप लोगों को ये भी चीज पता होगा कि जो चंपई सोरेन थे पहले जेएमएम में थे, लेकिन ये बीजेपी में चले गए हैं। तो यहां से भी हेमंत सोरेन जी को एक झटका लग सकता है। आगे मैं आपको एकदम विस्तार से हर एक चीज के बारे में बताता हूं। सबसे पहले ना आप लोग इस डेटा को देखिए। ये जो डेटा आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा 2019 के चुनाव का रिजल्ट का डेटा है। आप देख लीजिए, ये हमारा 2019 के चुनाव का डेटा है कि किस पार्टी को कितना सीट मिला था। टोटल तो हमारा झारखंड में 81 सीट है और 81 सीट में से देख लीजिए किस पार्टी को कितना मिला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है इसको 30 सीट मिला है, ये अकेले 30 सीट लेकर आया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है यानी जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी यहाँ पर टोटल 25 सीट लेकर आया है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ पर 16 सीट लेकर आया था। झारखंड विकास मोर्चा जो है ये 3 सीट लेकर आया था। आजसू जो था ना ये 2 सीट लेकर आया था। आरजेडी जो है यह 1 सीट लेकर आया था। एनसीपी जो है यह 1 सीट लेकर आया था। भाकपा माले 1 सीट लेकर आया था और जो निर्दलीय था इसमें से 2 सीट आया था। और देखिए 2019 का अगर मैं आपको फंडा समझाऊं, 2019 का अगर आप लोग फंडा समझेंगे तो 2019 में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ये तीनों दल का गठबंधन था। ये तीनों दल का गठबंधन था, एक गठबंधन का सरकार हमारे झारखंड में बना था। तो इस 3 दल का अगर आप लोग सीट देखेंगे तो इसका सीट है 30 ठो, इसका है 16 ठो और इसका है 1 ठो। मतलब हमारा जो इंडिया गठबंधन का जो सरकार है, इंडिया गठबंधन में हमारा जेएमएम भी आता है, कांग्रेस भी आता है और आरजेडी भी आता है। तो इसमें से आप टोटल देख लीजिए 30, 16 और 1 मतलब 46 और 1 47, मतलब इसमें टोटल ये लोग मिलाकर 47 सीट लेकर आए थे और अपना सरकार बना लिए थे। और 2019 में झारखंड का जो सीएम बने थे, कौन बने थे? तो हेमंत सोरेन। कौन बने थे भाई? तो हेमंत सोरेन बने थे। आप देख लीजिए 2019 में जो सीएम बने, कौन बने? हेमंत सोरेन। किस गठबंधन से थे? तो इंडिया गठबंधन से थे। अब आप यहां पर इस चीज को समझिए, इस चीज को आप लोग अच्छे से देखिए। ये जो हमारा बीजेपी था ना, बीजेपी देख लीजिए अकेले 25 सीट लेकर आया था। और 2019 में ये जो बीजेपी था और ये जो हमारा आजसू था इसका गठबंधन नहीं था, मतलब ये अलग चुनाव लड़े थे, ये भी अलग चुनाव लड़े थे। आपको यहां पर और एक पार्टी दिख रहा होगा, झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, झारखंड विकास मोर्चा जिसको हम लोग बोलेंगे जेवीएम, जो कि बाबूलाल मरांडी का पार्टी है। ये भी अलग चुनाव लड़ा था। ये सब अलग अलग पहले चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर हम लोग 2024 का अगर बात करें तो इस साल चुनाव होने वाला है, तो इस साल ये तीनों पार्टी एक साथ है। ये तीनों पार्टी एक साथ है, भारतीय जनता पार्टी भी, झारखंड विकास मोर्चा भी और आजसू भी। तो यहां से हेमंत सोरेन को और एक झटका लग सकता है, क्योंकि ये जो 3 पार्टी है ये एक साथ चुनाव लड़ने वाला है। एक्चुअल में ये जो जेवीएम है ये पूरी तरीके से बीजेपी में ही मिल गया है, और ये जो आजसू है इसका तो बीजेपी के साथ गठबंधन है। अब आप आगे चीजों को समझिए कि इस साल का जो चुनाव होने वाला है ना, बहुत ही धाकड़ वाला, बहुत ही ताबड़तोड़ वाला होने वाला है। किस पार्टी का सरकार बनेगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है।
आप लोग इस चीज को देखिए जो अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया, देख लीजिए। 2019 में जो गठबंधन था कांग्रेस का था, जेएमएम का था और आरजेडी, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता पार्टी। 2014 में बीजेपी और आजसू का गठबंधन था, लेकिन 2019 में ये बीजेपी और ये जो आजसू है ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 में ये फिर से 7 चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप देख लीजिए इस चीज को कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को ना बड़ा झटका लगने वाला है। बड़ा झटका क्यों लगेगा आप चीजों को समझिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए अभी ये जो 3 पार्टी है, 3 पार्टी एक साथ मिल चुका है। आजसू जो है, आजसू, जेवीएम और बीजेपी, ये तीनों पार्टी एक साथ मिल गया है। ये हुआ एक बात जिससे हेमंत सोरेन जी को झटका लग सकता है। दूसरा बात क्या है, ये जो चंपई सोरेन जी जो है पहले ये जेएमएम में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो यहां से भी हेमंत सोरेन को एक झटका लग सकता है। और झारखंड में एक जो नया नेता जो उभर कर सामने आ रहा है जिनका नाम है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो को ये जो अभी हमारा लोकसभा वाला जो चुनाव हुआ था इसमें भी जमकर वोट मिला था, इनका भी फैन फॉलोइंग यहाँ पर कम नहीं है। तो जो जयराम महतो जी जो है ये भी हेमंत सोरेन को यहाँ पर झटका दे सकते हैं। और देखिए बाबूलाल मरांडी जो है ये तो हमारे जेवीएम के थे पहले, लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से बीजेपी में मिल गए हैं, तो बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को एक झटका दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 सबसे बड़ा कारण है जिससे हेमंत सोरेन को झटका लग सकता है और इनको वोट कम भी मिल सकता है। हो सके ये सत्ता में न भी आए, हो सके कि ये मुख्यमंत्री न भी बने। पहला कारण ये तीनों पार्टी का एक होना, दूसरा कारण चंपई सोरेन, तीसरा कारण बाबूलाल मरांडी और चौथा कारण जो है टाइगर जयराम महतो। अगर हम लोग बात करें मेन डेटा का कि इस साल किस पार्टी का कितना परसेंटेज है, तो देखिए हमारा एक न्यूज चैनल वाला है जिसका नाम है टाइम्स नाउ, नव भारत। आप देख सकते हैं ये जो चैनल है ना इसमें एक परसेंटेज निकाला है कि किस पार्टी को, किस गठबंधन वाली पार्टी को कितना परसेंटेज यहाँ पर वोट मिल सकता है, कितना सीट मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इनका जो ओपिनियन पोल है आप देख लीजिए, यहाँ पर जो जेएमएम है और उसके साथ वाले जो गठबंधन वाले जो भी मतलब पार्टी है इनको यहाँ पर 30.4% वोट मिल सकता है 2024 में। मतलब यहाँ पर इनको 24 से लेकर 29 सीट मिल सकता है, 24 से लेकर 29 सीट मिल सकता है। ये जो बीजेपी है ना, बीजेपी बोलिए, और बीजेपी के साथ जो भी गठबंधन में जो पार्टी है इसका परसेंटेज है यहाँ पर 50.4%। देख लीजिए 50.4%। इनको यहाँ पर सीट मिल सकता है 43 से लेकर 48 सीट। देख लीजिए 43 से लेकर 48 सीट यहाँ पर मिल सकता है। और जो अदर है, जो बाद बाकी वाला जो भी पार्टी है इसका परसेंटेज है 19.2%, यानी इसको 4 से 9 सीट यहाँ पर मिल सकता है, 4 से 9 सीट मिल सकता है। तो इस साल अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो किसका सबसे ज्यादा चांस है, तो बीजेपी का सरकार बनने का सबसे ज्यादा चांस है। चांस यहाँ पर क्यों है मैंने आप लोगों को सारा फैक्टर, सारा चीज समझा दिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किसका सरकार देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री किसको बनना आप लोग देखना चाहते हैं। नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।